सीए इरशाद खान दिस साइड। एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, एमएसएमई के बारे में। पहले क्या होता था कि एमएसएमई में सिर्फ मैन्युफैक्चरर और सर्विस सेक्टर वाले इंडस्ट्री ही कवर होते थे। एमएसएमई क्या है, उसके फ़ायदे क्या है? एमएसएमई है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, एमएसएमई। इसके अंदर जो बिजनेस रजिस्टर्ड होते हैं उनको गवर्नमेंट फाइनेंशियली हेल्प करती है। अगर आप रजिस्टर्ड हो एमएसएमई में, आप गवर्नमेंट को अप्लाई करते हो लोन के लिए, तो जो बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है 12%, 14%, 15%, 20%, 25%, एमएसएमई में इतना नहीं होता है। एमएसएमई में कम होता है, 4% से लेकर के 9 to 10% का रेंज है। डिपेंड्स ऑन कैटेगरी ऑफ बिजनेस। आप मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस सेक्टर हो, किस में हो। तो पहले जो मैन्युफैक्चरर और सर्विस सेक्टर वाले रजिस्टर्ड होते थे उन्हीं को ये लोन, बाकी सबका बेनिफिट मिल पाता था। और भी गवर्नमेंट इसमें बहुत सारे बेनिफिट देती है, जैसे आप टेंडर फाइल कर सकते हो या और एन नंबर ऑफ थिंग्स आते हैं। सो पहले क्या होता था, जो ट्रेडर हैं, रिटेलर या होलसेलर, वो इसमें कवर्ड नहीं हो पाते थे, उनको ये बेनिफिट मिल नहीं पाता था। तो अब जो ट्रेडर हैं, कोई भी इंसान ट्रेडर कब कहलाता है? जब वो रेडीमेड प्रोडक्ट खरीदता है और सामने कंज्यूमर को बेचता है। वो मैन्युफैक्चर नहीं करता है, ना ही वो सर्विस कैटेगरी में, सर्विस सेक्टर में आता है, तो उसे कहते हैं ट्रेडर। अब वो होलसेलर भी हो सकता है और रिटेलर भी हो सकता है। तो वो पहले इसका बेनिफिट नहीं ले पाते थे। लेकिन 2 जुलाई 2021 को मिनिस्ट्री से ये अनाउंसमेंट हुआ कि अब हम रिटेलर और होलसेलर को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। सो ये फायदा उनको भी पहुंच जाएगा कि अगर वो इसमें रजिस्टर्ड हो गए तो फ्यूचर में वो भी गवर्नमेंट का जो बेनिफिट्स है, फाइनेंस है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन, टेंडर, बाकी सब डिटेल जो भी हैं बेनिफिट्स, वो गवर्नमेंट का ले पाएंगे। सो सबसे पहले मिनिस्टर ने यहाँ पर उन्होंने जो है ट्वीट किया। ट्वीट कहाँ पर हुआ है? उन्होंने ट्वीट किया, यहाँ आपको मैं ट्वीट शो करूंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, ट्वीट यहाँ पर किया है कि रिटेल एंड होलसेल ट्रेड were left out of the ambit of MSME. Under the revised guidelines, MSME has issued order to include retail and wholesale trade as MSME and extending to them the benefit of priority sector lending under the RBI guidelines. जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पैसे देना है उधारी पे या लोन देना है आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो बेनिफिट एक्सटेंड किया जाता है अब रिटेल और होलसेल ट्रेड को भी। ठीक है। सो सबसे पहले ये जो है ट्वीट आया और ट्वीट के बाद जो है ये सर्कुलर नोटिफिकेशन भी आया। अब ये सर्कुलर कब आया है? 2 जुलाई 2021 को। इस सर्कुलर में कुछ खास नहीं लिखा, वही लिखा जो मैंने आपको अभी बताया है। इसमें ये लिखा है कि पहले एनआईसी कोड हुआ करता था जब हम एमएसएमई में रजिस्टर करते थे। मैन्युफैक्चरर का अलग एनआईसी कोड होता था और सर्विस का अलग। तो अब हम रिटेल और होलसेलर ट्रेड के लिए भी एनआईसी कोड को ऐड कर देंगे और वो 3 कोड ऐड करेंगे। वो यहां पर बता रहे 45, 46, 47। 45 में भी 3-4 कैटेगरी रहेंगी, 47 में भी रहेंगी और 46 में भी रहेंगी। 45, 6, 7 होगी। 45 में ऐसे होलसेल और रिटेल ट्रेड को कवर करेंगे जो मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल का बिजनेस करते हैं। 46 में ऐसे होलसेल ट्रेड को कवर करेंगे जो अबव 45 में ना हो लेकिन होलसेल है। और बाकी जितने भी रिटेलर्स हैं वो सब कहां पर आ जाएंगे? 47 में। अब रिटेलर में देखो एक्सेप्ट मोटर व्हीकल्स लिखा, क्यों? क्योंकि वो 45 में कवर हो गया। समझा ना? देखो यहाँ पर होलसेल रिटेल दोनों लिखा है। बट अब मोटर व्हीकल का जो रिपेयर ट्रेड का बिजनेस है वो 45 में आएगा, वो होलसेल रिटेल दोनों। 46 में सिर्फ होलसेल आएगा, 47 में सिर्फ रिटेल आएगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, जिसने ऑलरेडी लेके रखा है वो अपना अपडेट भी कर सकते हैं या फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या जिसका उद्योग था वो अपडेट करके उद्यम बना सकते हैं। तो ये बेसिकली इस नोटिफिकेशन सर्कुलर में ये चीज दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ 45, 46, 47 ये फंडा क्या है। 45, 46, 47 फंडा कुछ नहीं है, ये एनआईसी कोड है यहाँ पर दिया होता है, जो 193 पेज की बुकलेट है। आप इस पर क्लिक करोगे ना वो बुकलेट डाउनलोड होगा। मैं ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करके रख चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ।
तो इस पे आओगे 193 पेज का बुकलेट डाउनलोड होगा, वहां पे क्लिक करके इस पे पेज नंबर 19 पे आना है, पेज नंबर 19 पे। तो आप देखोगे 45 में 4 सब कैटेगरी है, 45 1 2 3 4, फिर 46 है, 46 में कितने हैं टोटल 9 निकला, अभी 7 दिया, 1 2 3 4 5 6 9, ठीक है, 7 8 भी इसमें इंसर्ट करेंगे बाद में। 47 में कितना है 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, ये एक्सप्लेन करना जरूरी क्यों है, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये ऑप्शंस वहां आएंगे। अगर आपने कोई दूसरा ऑप्शन ले लिया, आपका बिजनेस कोई दूसरा है, तो आप रजिस्टर्ड हो तो जाओगे लेकिन फ्यूचर में आप बेनिफिट ले नहीं पाओगे, तो ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। 45 में पहले क्या था, होलसेल और रिटेल दोनों बिजनेस आएंगे, लेकिन कौन सा काम कर रहे हैं वो लोग, रिपेयर और ट्रेड कर रहे हैं, किसका, मोटर व्हीकल्स और मोटरसाइकिल्स का। अब ऐसे में क्या हो सकता है, या तो आदमी मोटर व्हीकल सेल करेगा तो 45 1 में आएगा, समझा। मेंटेनेंस और रिपेयर का काम करेगा मोटर व्हीकल्स का तो 45 2 में आएगा। सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स पार्ट एंड एक्सेसरीज करेगा तो 45 3 में आएगा। सेल मेंटेनेंस रिपेयर ऑफ मोटर साइकिल एंड रिलेटेड पार्ट्स एंड एक्सेसरीज करेगा तो 45 4 में। मतलब जिस कैटेगरी का बिजनेस है, अगर वो इस हेडिंग में आता है मोटर व्हीकल्स में, और इसमें से जो उसका कैटेगरी है उसके हिसाब से वो चूज करके ही रजिस्ट्रेशन करेगा। 46 में कौन सा आएगा, वो भी होलसेलर आएगा, लेकिन जो 45 वाले हैं उसको छोड़ के बाकी जितने भी होलसेलर हैं वो यहाँ पर आएंगे। अब ऐसा कोई होलसेल बिजनेस है जो फी लेता है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है तो वो यहाँ पर आएंगे। ऐसा कोई होलसेल बिजनेस है जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स बेचता है या लाइव एनिमल्स बेचता है, कोई बिजनेस होलसेलर है तो वो यहाँ पर आएगा। 46 2 1 2 हो गया 3। कोई होलसेलर फूड एंड बेवरेजेस का बिजनेस करता है तो 46 3 में आएगा। कोई होलसेल ऑफ हाउस होल्ड गुड्स करता है, जैसे फ्रिज बनाता है, फ्रिज वगैरह ये सब जो भी घर के सामान होते हैं हाउस होल्ड गुड्स, उसका होलसेल बिजनेस करता है तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई होलसेल ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट सप्लाई ये सब करता है, कोई मशीन होलसेल लेवल पे बेचता है, ठीक है, इक्विपमेंट्स बेचता है, सप्लाई ये सब जो भी है, तो 46 5 में आएगा। कोई अगर इसमें नहीं आ रहा 1 2 3 4 5 में आएगा तो या तो वो 6 में आएगा या तो 9 में आएगा। अगर वो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बेच रहा है होलसेल में तो 6 में आएगा। अगर ऐसा कोई भी जनरल बेच रहा है तो नॉन स्पेशलाइज्ड होलसेल ट्रेड 9 में आएगा। अब तीसरा हम देखते हैं रिटेल ट्रेड एक्सेप्ट मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स को छोड़ के बाकी जितने भी रिटेल ट्रेड्स है उसमें 9 कैटेगरीज है। पहला ऐसा जो ऐसे जनरली नॉन स्पेशलाइज्ड स्टोर्स है, जैसे मान लो बनिए की दुकान, तो उसमें कोई स्पेशलाइज आइटम नहीं बिकता है, सब बिकता है, ठीक है, तो वो वहाँ 1 में आएगा। रिटेल सेल ऑफ फूड बेवरेजेस टोबैको ये सब चीज़ें जहाँ बिकते हैं, बेकरी फूड में आ जाएगा, बेवरेजेस में आ जाएगा, जो भी बाहर से रिलेटेड आइटम है, टोबैको ये सब। तो इसका अगर रिटेलर बिजनेस है, उसका रिटेलर है तो वो यहाँ पर रजिस्टर करेगा। रिटेल सेल ऑफ ऑटोमेटिव फ्यूल इन स्पेशलाइज्ड स्टोर, बहुत सारे स्टोर में होता है जहाँ पर जो मशीन या जो भी गाड़ियाँ होती है उसके फ्यूल्स बिकते हैं, स्पेशलाइज्ड फ्यूल्स, ठीक है, तो वो अगर कैटेगरी का रिटेल बिजनेस है तो यहाँ पर आएगा। अच्छा, कोई ऐसा रिटेल बिजनेस है जो सेल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट्स एंड स्पेशलाइज्ड स्टोर, जैसे मोबाइल की दुकान या कोई ग्रामोफोन या कोई भी माइक की दुकान, ये सब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स है ना, और वैसा कोई दुकान वाला है, रिटेलर है, तो इसमें कैटेगरी में आएगा। रिटेल सेल ऑफ अदर हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स इन स्पेशलाइज्ड स्टोर, कोई स्पेशलाइज्ड स्टोर एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड गुड्स में ही डील करता है, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं बेचता है, तो यहाँ पर आएगा। रिटेल सेल मतलब 47 5 में, 47 6 में कौन आएगा, रिटेल सेल ऑफ कल्चरल एंड क्रिएशनल गुड्स इन स्पेशलाइज्ड स्टोर, मतलब कोई हैंडीक्राफ्ट आइटम होते हैं ना, हाथ से बनाकर अच्छे तरीके से, कल्चरल एक्टिविटी, दिवाली की चीज़ें हो गई, होली के या कोई भी चीज़, तो कुछ ऐसे दुकान वाले तो जो वही चीज़ बेचते हैं, दिवाली के पटाखे बेचेंगे या दिवाली के जो भी है, होली के जो भी है, ठीक है, जो कल्चरल आइटम्स है वही बेचते हैं, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। 47 7 में क्या है, रिटेल सेल ऑफ अदर गुड्स इन स्पेशलाइज्ड स्टोर, अगर आप 1 से लेके 6 में नहीं आ रहे हो लेकिन स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में हो तो 7 में आओगे। अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है जैसे सेल वाया स्टॉल एंड मार्केट्स, बाकड़ा लगाते हो या कोई भी छोटा मोटा धंधा करते हो, ठीक है, रोड पे धंधा करते हो, तो आपका यहाँ आ जाएगा 47 8 में आएगा। अगर वही आप उसमें नहीं कवर्ड हो तो आप 47 9 में आ सकते हो।
तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा, बिकॉज ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आपने दूसरी कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कर लिया, आप दूसरी कैटेगरी में हो, तो आपको लोन या बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे, वो टाइम प्रॉब्लम होगा। सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।